हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से होती है और जब होती है हमें क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी वर्ड का मतलब है कि सूजन आ जाना। ठीक है, सूजन आ जाना। बाउल यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इससे रिलेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। डिजीज आप समझते हैं ये दो टाइप की होती है, एक क्रोन डिजीज, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों सेम कैटेगरी के अंदर। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके पार्ट होते हैं। अगर कहीं पे भी इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा ट्रैक है, इसमें कहीं पे भी आपको अल्सर हो जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाए और आपको फिर उसकी वजह से पेन हो रहा है, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं और उनकी वजह से फिर आपको पेन होता है और इन्फेक्शन होने की वजह से आपको ये सब चीजें होती हैं, यानी कि आपको अल्सर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, क्योंकि वहां कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से आपको पेन भी फील हो रहा है। तो अगर ये पूरे ट्रैक में कहीं पे भी हो जा रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोन डिजीज। ठीक है, अगर यही समस्या आपको सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वहीं पे है, ठीक है, और कहीं पे नहीं, आपको अल्सर हो गया। अल्सर क्या होता है? जैसे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी और तो जो अंदर का पोर्शन होगा वो वहां पे घाव हो जाएगा, गल जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो वहां पे आपको जलन भी महसूस होगी, जब उस पर खाना टच होगा वहां पे सूजन आ जाएगी, ठीक है, आपको पेन महसूस होगा, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। जब ये यहाँ पे घाव टाइप कुछ हो जाता है, जैसे कि आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, और अगर ये कहीं पे भी है और स्मॉल में भी है, ठीक है, स्टोमक या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हर जगह है तो उसको हम बोलते हैं क्रोन डिजीज। अगर सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में है तो उसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों में डिफरेंस होता है। समस्या क्या होती है? अल्सर हो जाता है, ठीक है, उस और आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, आपको पेन होगा, जलन होगी। क्यों? क्योंकि आपको इन्फेक्शन की वजह से सब कुछ। तो इसका एक तो कारण ये भी बताया मैंने, इन्फेक्शन होता है। दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है जेनेटिकली हो, पेरेंट्स में था फिर वो बच्चों में भी हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेस से भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आप क्या खाना खा रहे हैं उससे भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं उसकी वजह से भी चीजें हो सकती है, या आपका जो खाना है वो बहुत दिन का बना हुआ है और उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे फ्रेश बिल्कुल ताजा बना खाना ज्यादा अच्छा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। और बैक्टीरियल, ठीक है, माइक्रोबियल कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको जेनेटिकल यानी कि पेरेंट्स में तो बच्चों में भी हो रहा है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। आप क्या खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना सही नहीं है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट कोज हो गए जिनकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पे भी हो रहा है तो क्रोन डिजीज, और अगर सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हमारे जो ड्रग चाहिए वो ड्रग हमें ऐसी चाहिए कि जो हमारा जो अल्सर हुआ है उसको ठीक कर दे, जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक कर दे। साथ में जो ये कंडीशन होती है इसी के साथ साथ आपको ना डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। डायरिया यानी कि आपको बार बार प्रेशर फील हो रहा है, बार बार फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, ये भी हो जाता है। और उसमें डायरिया प्लस उसमें ब्लड भी आता है, ठीक है, क्योंकि जो अल्सर हुआ है, घाव हुआ है, उसकी वजह से आपको ब्लड आपके स्टूल में देखने को मिलेगा। और अगर ये आप बार बार फ्रेश प्रेशर फील कर रहे हैं, आपको ब्लड भी आ रहा है, तो आपको ब्लड की कमी हो सकती है, ठीक है, एक तो ब्लड की कमी हो सकती है, आपका वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको फीवर भी हो सकता है इन वजह से, तो वेट लॉस और आप ऐसे सूखते चले जाएंगे, ठीक है, ये सब कारण हो सकते हैं। तो हमें जो मेडिसिन चाहिए, हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए एक तो जो अल्सर को ठीक कर दे, जो सूजन है उसको ठीक कर दे, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक कर दे, जो हमें डायरिया हो रहा है ये भी ना हो, ठीक है, जो डायरिया हो रहा है वो भी ना कि हम बार बार प्रेशर फील ना करें। तो इन सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें ड्रग्स चाहिए होगी। वो कौन सी ड्रग होती है वो अभी हम जान लेते हैं। तो समस्या आप जानते हैं क्यों होती है, और हम जानेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती है हमारी। सबसे पहली जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है हमारी जो आती है वो आती है हमारी अमीनो सैलिसाइलेट। इसके अंदर जो हमारा पहला एग्जांपल है बाल सालाजाइड,
सेकंड जो हमारा एग्जांपल है मी सैलाजीन। थर्ड हमारा एग्जांपल है ओल सालाजीन। फोर्थ जो हमारा एग्जांपल है सल्फर सालाजीन। ये इस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। इन ड्रग्स का कब यूज होता है अगर इन्फेक्शन बहुत ही कम हो, तो आपको ये जो अल्सर हो रहा है या आपको जो सूजन आ रहा है उसको ठीक कर देते हैं। साथ ही लेकिन अगर आपका जब इन्फेक्शन जैसे बढ़ता है फिर आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए? दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स कौन सी होती है हमारी? दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग है हमारी एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें हमारे जो एग्जांपल आते हैं सबसे पहला है बुडेसोनाइड। थर्ड सेकंड जो एग्जांपल है हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा इसमें प्रीनिसोलोन। ये होता है, ठीक है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। इसमें हमारे तीन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, बुडेसोनाइड, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। ये हमारे तीन इसके अंदर आते हैं। ये आपके हम यूज करते हैं अगर थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ जो ड्रग हमारी आती है, सॉरी थर्ड इम्यूनोसप्रेसेंट। थर्ड कैटेगरी इम्यूनोसप्रेसेंट। ये क्या काम करते हैं? देखो ये ज्यादा मेनली हम ये यूज करते हैं। हम जब इनको यूज करते हैं अगर हमारी जो डिजीज हो हमारे बहुत कंट्रोल में आ गई है, आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड लिए हैं, अमीनोसैलिसाइलेट्स लिए हैं और उससे वो बहुत आपके कंट्रोल में वो डिजीज आ गई है, फिर आप इन ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि वो डिजीज दोबारा ना हो। इसके लिए जो हमारा एग्जांपल है हमारा इसमें आता है एजाथियोप्राइन। सेकंड जो एग्जांपल है इसका मरकैप्टोप्यूरिन। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा मीथोट्रिजेट। ये हमारे तीन इसके एग्जांपल होते हैं। इनको भाई अब हम डिजीज बहुत हद तक ठीक हो गई है तो हम इन दवा को स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो दोबारा ना हो, ठीक है। अब समझते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अलग ड्रग्स भी होती हैं जो कि हम इन डिजीज में यूज करते हैं हमारे अल्सर को, ये हमारा इन्फेक्शन हो गया उनको ठीक करने के लिए। जैसे हमारा एक होता है मेट्रोनिडाजोल, एक हमारा होता है इनफ्लिजिमाब, एक हमारे एग्जांपल होता है कोलेस्टायरामीन। ये कैटेगरी ऑफ ड्रग्स भी हम यूज करते हैं। साथ ही जो मैंने ड्रग्स बताए उनके साथ साथ हम डायरिया को ठीक करने वाले भी ड्रग्स देते हैं जो डायरिया को ठीक करते हैं कि जो हमें दस्त लग गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बार बार आपको बहुत ज्यादा दस्त लग जाए और बहुत लंबे समय तक रहे तो आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा जल्दी से होता है, ठीक है। तो हम इन ड्रग्स के साथ डायरिया को ठीक करने वाले भी ड्रग्स को ऐड कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ड्रग्स कैसे काम करती है, ठीक है। सपोज करो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे ये आपका ऐसे मान लीजिए आप, ये आपकी ऐसे लाइनिंग है और यहाँ पे ये अल्सर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अल्सर हो गया। जब यहाँ पे अल्सर हो गया तो यहाँ पे ना हमारी व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे जिसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। घाव हुआ फिर व्हाइट ब्लड सेल दी जाती हैं बहुत सारी, उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन भी फील हो जाता है। जो आपकी जब ड्रग्स होगी आपकी काम करेगी तो इस अल्सर को ठीक कर देते हैं। जो यहाँ पे आपकी WBC सेल्स है वो इकट्ठा नहीं होंगी तो आपका इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, तो इन्फ्लेमेशन भी आपका ठीक हो जाता है। ऐसे हमारी ड्रग काम करती है। ये बहुत ही ब्रीफ था कि कैसे डिजीज होती है, किन कारणों की वजह से होती है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।